दिफा और मुसल्लह अफवाज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को इस्तिस्ना देते हुए वज़ारत ख़ज़ाना ने पब्लिक सेक्टर के रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन में संगीन और बड़ी तब्दीलियाँ करने की समरी वज़ीर आज़म को बढ़ाई है, जिसके तहत सिफारिश की गई है कि पेंशन के मौजूदा फार्मूले, जिसके तहत पेंशन किसी मुलाजिम की हासिल करदा आखिरी तनख्वाह के मुताबिक जमा की जाती है, के बजाय आखिरी 3 साल की तनख्वाहों की बुनियाद पर इकट्ठी की जाए। इसने कम्यूटेशन के फार्मूला में अदायगी के लिए रिटायरमेंट के वक्त इकट्ठे रकम देने के हवाले से भी तब्दीलियां तजवीज़ की हैं और कहा है कि मौजूदा फार्मूले के तहत जहां 35% रकम रिटायरमेंट के वक्त यकमशत और 65% बाद के बरसों में माहाना किस्तों की सूरत में दी जाती है, के बजाय 25% रिटायरमेंट के वक्त और 75% बाद के बरसों में माहाना किस्तों पर देने की तजवीज़ है। पेंशन को तीसरी सतह जैसे कि गैर शादीशुदा, तलाक याफ्ता या बेवा बेटी को देने के उम्र भर के लिए देने के बजाय सिर्फ 10 साल तक देने की तजवीज़ है, लेकिन शुहदा के ख़ानदानों के लिए ये हद 20 साल और उनके ख़ानदान के माजूर अफराद के लिए और शुहदा की बेटियों के लिए ताहियात ये जारी रहेगी। इस हवाले से जब इस नुमाइंदे ने वज़ारत ख़ज़ाना के एक सीनियर उहदेदार से मंगल की रात को दरियाफ्त की कि आया पेंशन के हवाले से इस कस्म की इस्लाहात का कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है या नहीं, तो उसका कहना था कि अभी नहीं जारी हुआ। मुस्तक़बिल में पेंशन में इजाफा कम हिसाबे से हुआ करेगा, जो कि गुज़श्ता 3 साल के दौरान उसी फीसद था, लेकिन ये इजाफा ज़्यादा से ज़्यादा 10% हो सकेगा। इफ़रात ज़र की शरह 10% से ज़ायद होने की सूरत में हुकूमत खुसूसी तौर पर एक एडहाक इजाफा तजवीज़ कर सकती है, जो इफ़रात ज़र मामूल पर आने के साथ ही ख़त्म कर दिया जाएगा। उम्र की मुद्दत पूरी होने से पहले रिटायरमेंट लेने की हौसला शकनी की जाएगी और रिटायर होने वाले पर कम से कम 3% और ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। ये समरी, जिसका नाम पेंशन इस्लाहात रखा गया है, वज़ीर-ए-आज़म को गुज़श्ता पीडीएम की हुकूमत के दौरान भिजवाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि मुलाजिम को सिर्फ एक पेंशन का इस्तिक़ाक़ होगा, ताहम मुलाजिम को ये हक़ होगा कि वो ज़्यादा रकम वाली पेंशन का इंतख़ाब कर ले और दीगर पेंशन जाने दे। मौजूदा क़वानीन के तहत बच्चे या शरीक हयात की मौत की सूरत में पेंशनर्स के लवाहिकीन को एक से ज़्यादा पेंशनें वसूल करने का हक़ होता है। मिसाल के तौर पर शरीक हयात, बच्चों या वालिद के इंतकाल की सूरत में पेंशनें एक शख्स को जाती हैं। अलबत्ता सर्विस, फौजी नौकरी करने वालों या शुहदा के ख़ानदानों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। वो अफराद जिन्हें पब्लिक सेक्टर में दोबारा से नौकर रखा जाता है, इन्हें तनख्वाह और पेंशन दोनों के फ़वाइद देने की वफाकी हुकूमत मजाज न होगी। मुतालिका मुलाजिम को या तो तनख्वाह और या फिर पेंशन में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करना होगा। बेटूर फौजी नौकरी करने वाले को अगर किसी सरकारी हथिये में दोबारा से नौकर रखा जाता है, तो उसे अलबत्ता तनख्वाह और पेंशन दोनों 60 साल की उम्र तक हासिल करते रहने की इजाज़त होगी। फौज की नौकरी में रिटायरमेंट की औसत उम्र 20वीं ग्रेड से नीचे 50 से 52 साल है, 19वें ग्रेड में 46 से 48 साल, 18वें ग्रेड में 42 से 44 साल और सिपाहियों के लिए 38 से 40 साल है। अभी सूरत हाल ये है कि हर बरस पेंशन में इजाफे खाम या नकद पेंशन के मुरक्कब असरत के साथ होगा, जिसका मतलब ये हवा के आखिरी पेशनश पर फीसद इजाफा होता है, लेकिन अब वजारत ने तजवीज़ दी है कि पेंशन में इसे को रिटायरमेंट के दौरान ये से मशरूत किया जाए। पेंशन गुज़श्ता 3 साल की तनख्वाह की बुनियाद पर इकट्ठी की जाए, बजाय इसके कि आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर दी जाए।